सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत का निधन हो गया। वायुसेना ने बिपिन रावत के निधन की पुष्टि की है। तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोग असमय ही काल के गाल में इस हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में समा गए हैं। बड़ा हादसा हुआ था, बेहद दुखद खबर, जिस खबर को शायद पूरा देश ही नहीं सुनना चाह रहा था, इसीलिए कामनाओं का ट्वीट लगातार किया जा रहा था। जनरल बिपिन रावत किसी तरह से बच सके, ये ट्वीट किया जा रहा था, लेकिन इस बीच ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:30 बजे यह हादसा हुआ। जनरल बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत इसमें हेलीकॉप्टर में सवार थे। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था, जिसको सेना का सबसे सुरक्षित विश्वसनीय हेलीकॉप्टर माना जाता है। उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये दुर्घटना का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। तो सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर देश में शोक की लहर है। बिपिन रावत बहादुर जवानों में से एक थे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, उनके योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पूरे देश को ही सांत्वना रखने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है और ये कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। इस बेहद दुखद खबर को लेकर रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया और यही कहा कि उनके योगदान को कभी देश नहीं भुला सकता है। तो जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर में सवार थी। इसी के साथ कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और 14 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि जैसे ही ये बड़ा हादसा हुआ था, वैसे ही रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। जवान मौके पर पहुंचे थे, सूचना मिलते ही रेस्क्यू चलाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों को वहां से बाहर जरूर निकाला गया था जिंदा, लेकिन उसके बाद भी बेहद दुखद खबर सामने आ रही है कि पूरे 14 लोगों की इस हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। तो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की भी मौत हो गई है, उनका भी निधन हो गया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। तो हादसे में सीडीएस समेत कुल 13 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और 13 लोगों की, यानी कि कुल मिलाकर 14 लोगों की इसमें मौत हुई है। दोपहर करीब 12:30 बजे यह हादसा हुआ था। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस पूरे हादसे के बाद एयरफोर्स ने पुष्टि की थी सीडीएस के निधन की। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त किया ट्वीट करके। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और शोक व्यक्त किया। इसी के साथ उनके बलिदानों को, उनके कामों को याद किया। तो करीब 12:30 बजे ये हादसा हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में ही अब शोक की लहर है। और थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, उनका निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर ट्वीट किया है, दुख जताया है। देश ने एक बहादुर सपूत खो दिया।